श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणम नमस्कृतं चरण दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती। वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मदाय कृष्ण वृंदाय नमः। राधे श्याम, आप सबका हरे कृष्ण कल्चर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बतलाए गए भक्ति के 64 अंगों में से 5 अंग जो कि प्रमुख अंग हैं, उनके विषय में चर्चा करने की आज चेष्टा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। ये जो 5 अंग हैं, जिसमें साधुओं का संग, वैष्णवों का संग, नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जपना, भागवत को श्रवण करना, और मथुरा या तीर्थ स्थान धाम में वास करना, और मूर्ति की श्रद्धा के संग सेवा करना। और आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। जो साधना भक्ति है उसमें ये जो 5 अंग हैं ये सर्वश्रेष्ठ हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु, ये प्रमुख अंग है, 5 अंग जो हैं साधना भक्ति के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। और आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस तरह इन 5 अंगों, ये जरूरी है, आवश्यक है, पांचों के पांचों अंग आवश्यक हैं। और साथ में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण प्रेम जन्माए एक 5 अल्प अंग। कोई इन 5 अंगों में से थोड़ा सा भी पूरी श्रद्धा से थोड़ा सा भी इसके संग अल्प संग कर ले तो उसका प्रेम जो है, हृदय में जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है। सो भजन क्रिया के लिए वैष्णवों की कृपा से, साधु संग वैष्णवों की कृपा से, वैष्णव मीन जो विष्णु की भक्ति करते हैं, वैष्णव की कृपा से भजन क्रिया होती है। भजन क्रिया में जो साधना भक्ति है उसको क्रियात्मक भक्ति कहा जाता है, जो आवश्यक है करने से पहले। क्रियात्मक भक्ति के बाद रागानुगा भक्ति होती है, जिसको भावात्मक भक्ति कहते हैं, भाव के संग भक्ति होती है। जब जो साधक है रागानुगा के ऊपर भक्ति करता है, भावात्मक भक्ति करता है, तो उसका एक फल निकलता है। वो फल क्या निकलता है? जैसे वृक्ष है, वृक्ष को उगाते हैं, पौधे को उगाते हैं, पौधा बड़ा होता है, उसके बाद फूल आते हैं, और उसके सींचते सींचते जो फूल है वो फल बन जाता है, और फल पक जाता है। जब पक जाता है तो बहुत स्वीट, स्वादिष्ट और मीठा। तो इसी तरह जो भजन क्रिया है, साधना भक्ति है, साधना भक्ति करते करते साधना भक्ति परिपक्व जब अवस्था में हो जाती है तो उसको रागानुगा भक्ति में प्रवेश हो जाता है। और रागानुगा भक्ति में साधना करते करते जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तो उसका फल मिलता है भगवान कृष्ण के केवल चरण नहीं, भगवान कृष्ण का प्रेम, जिसमें जो कृष्ण है वो बंध जाते हैं, भगवान उसके अपने भक्त के प्रेम में वे बंध जाते हैं। तो ये जो साधना भक्ति है इसकी 2 श्रेणियां हैं। 5 अंग हो गए, अब आगे 2 श्रेणियां आती है, 2 कैटेगरी। एक है भागवत विधि और दूसरी है पंचरात्र की विधि। साधु संग दोनों में ही चाहिए, उसके बगैर नहीं चल सकता काम। जैसे हमको कोई दूर से कोई वस्तु देखनी है तो हम उसके लिए दूरबीन यूज करते हैं, और जैसे जितने भी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लेंसेज होंगे, और वो चीज वस्तु तो दूर है तो मगर वो नजदीक दिखाई देने लग जाती है। जैसे नासा वाले इस जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसके अंदर अलग अलग तारे ग्रह देखने के लिए वो एक पावर से पावरफुल लेंसेज यूज करते हैं, दूरबीन यूज करते हैं, जो कि आपको हमारे पास नहीं, तो उससे वो देख सकते हैं। इसी तरह साधक और भगवान के जो बीच में
भगवान को देखने का जो रास्ता है, जो दूरबीन है, वो है साधु संग, वो है वैष्णवों की बीच। जितने वैष्णव होंगे, जितनी वैष्णव की कृपा होगी, जितने स्ट्रॉन्ग वैष्णव होंगे, जो वैष्णव हैं, जो कि उत्तम अधिकारी हैं, वैसा ही आपको भगवान उतने नजदीक दिखाई देंगे। लेंस जो है, लेंस तो लेंस ही होता है कि थोड़े लेंस उसमें शक्ति कम होती है, उसमें इतना ज्यादा दूर नहीं दिखाई देता। महंगी दूरबीन होती है, उसमें और अच्छा दिखाई देता है। उससे भी महंगी दूरबीन होती है, उससे और अच्छा दिखाई देता है। तो नासा वाले के पास तो अरबों अरबों लोगों रुपया लगाकर उन्होंने बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाई हैं, तो इसलिए उनको ग्रह जल्दी दिख जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। तो इसी तरह जो साधक है, साधक को भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान को संपर्क स्थापित करने के लिए वैष्णवों की कृपा बहुत जरूरी है। जितना शुद्ध वैष्णव होगा, आजकल तो किसी को भी शुद्ध वैष्णव बोल देते हैं जी, ये प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी ऐसा नहीं होता है। प्योर डिवोटी की कुछ परिभाषाएं हैं, सबको प्योर डिवोटी बोलना भी नहीं चाहिए। और प्योर डिवोटी जो है, मिलना बहुत कम है। किसी ने भी तिलक लगा दिया, माला वाला पहन ली, तो उससे प्योर डिवोटी नहीं बनता। लाल कपड़े पहन लिए, संन्यास ले लिया, डंडा पकड़ लिया, इससे प्योर डिवोटी नहीं बनता। अन्याविलाज शून्यम ज्ञान करना न कुल कृष्ण शरण भक्ति उत्तमा। उसकी कुछ परिभाषाएं हैं, आगे फिर कभी उसको उसमें करेंगे कि जो जिसको कोई इच्छा ना हो, संसार की कोई भी लव मात्र भी इच्छा ना हो, संसार की भोग की, मुक्ति की, भुक्ति की, किसी भी तरह की कोई कामना ना हो, उस व्यक्ति को शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो ऐसे भक्तों की कृपा से हमको जो भगवान है, भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। और यहां पर भागवत विधि में साधु संत तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद भागवत विधि में होता है नाम संकीर्तन और भागवत को सुनना। गीता को, भागवत को, रामायण को, उसका श्रवण करना, दूसरे भक्तों के मुखारबिंद से श्रवण करना, और स्वयं भी पढ़ना, उसको भी श्रवण ही कहा जाता है। आप उसका भागवत को हर रोज अध्ययन करिए, गीता रामायण का अध्ययन करिए, उसको भागवत श्रवण कहा जाता है। और भागवत श्रवण भी, उसके आगे हम उसके भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे भागवत श्रवण, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो है मूर्ति सेवा। मगर ये जो पांचों अंग है इंटरलेटेड है, जैसे ये उंगला है एक दूसरे के फंसी हुई हैं, इसी तरह ये पांच अंग याद कर लीजिए। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और मूर्ति सेवा। ये पांच जो है, ये एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं, इनके बगैर काम नहीं चल सकता। और ये सजेशन कौन दे रहा है? चैतन्य महाप्रभु। तो पहली भागवती विधि की नाम करना, साधुओं का संग करना और भागवत को पढ़ना, श्रवण करना, ये हो गया भागवत विधि। दूसरी विधि क्या है, जो श्रेणी है, वो कहते पंचरात्र की विधि। पंचरात्र की विधि में क्या आता है? उसमें भी साधु संग तो आएगा ही आएगा, मथुरावास और मूर्ति सेवा। मूर्ति सेवा, हम घर में मूर्तियां लगाते हैं, भगवान की पाठ पूजा करते हैं, मूर्ति सेवा। अब इन सब का, ये दोनों विधियां जो है, भागवत विधि और मूर्ति सेवा, दो अलग अलग चीजें हैं, मगर वे पैरेलल चलती, जैसे ट्रेन चलती है। और ये जो श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादे भी कलते। श्री चैतन्य नारद जी जो कहते हैं कि ये विधि जो पंचरात्र की विधि है, ये नारद जी ने दी है। वास्तव में तो सारी विधियां ही नारद जी की दी हुई हैं, क्योंकि नारद जी ने ही तो वेद व्यास मुनि को भागवत कहने के लिए बोला, भागवत की रचना करने के लिए बोला। और नारद जी ने स्वयं 5 रात बद्रिकाश्रम में, बद्री विशाल बद्री आश्रम में भगवान विष्णु की 5 रात पूजा की। इसीलिए उसकी विधि का नाम है पंचरात्र की विधि, पंचरात्र विधि। तो शास्त्र में कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति तो करता है, परंतु वो पंचरात्र की विधि को नहीं मानता, मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तो और जो वेद शास्त्रों को भी नहीं मानता, मगर भगवान का नाम जब करता है, विष्णु का नाम, तो उसके लिए कहा गया उत्पादे विकल्प से, वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता।
आप कई बार देखेंगे पंजाब में विशेषकर, जब मैं पंजाब में गुरु बोलते तो आप समझदार लोग हैं, तो पंजाब में गुरु लोग क्या करते हैं कि पंजाबी गुरु वो भगवान का नाम तो लेते हैं, विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, मगर मूर्ति सेवा नहीं करते और वेद शास्त्रों को भी नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के लिए, जो हम नहीं कह रहे हैं, उसमें शास्त्र में कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि, जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम लेता है, श्रुति को, श्रुतियों स्मृति, पुराने पहले जो वेद शास्त्र लिखन लिखे से पहले उसको श्रुति और स्मृति कहा जाता था। शायद मैं पहले भी कई बार आपको इसके बारे में बतला चुका हूं। 5,000 साल पहले जो भी गुरु अपने शिष्य को बोलता था, वो बोलता था श्रुति, वो सुनता था शिष्य, बस उसको याद कर लेता था। शास्त्र को बोला, उसको याद कर लिया गुरुकुल में। और श्रुति करके, श्रुति मीन सुनना, श्रवण करना, श्रुति करके स्मृति, याद हो गया बस। तो शास्त्र की व्याख्या ऐसे ही करते थे। ये इसको, इस विधि को कहते हैं श्रुति और स्मृति। और हम कई बार पहले भी बतला चुके हैं कि फिर जो वेद व्यास मुनि जी ने अपने गुरु देव ऋषि नारद के अंतर्गत, कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में जो लोग हैं पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, लोगों को जो वेद मार्ग पथ भ्रष्ट हो जाएगा। घोर खुले को वाल्मीकि मुनि जी ने भी ये त्रेता के युग में लिख दिया था, घोरे कलयुगे ब्राह्मण ज्ञान नाम पाप कर्मिणाम, कि ब्राह्मण लोग भी पाप कर्म करने में लिप्त हो जाएंगे, मन शुद्धि विहीन, उनका मन शुद्धि से विहीन होगा। तो पाखंड्यम लिप्त पखंड जन संगिनः, लोग पाखंड बढ़ जाएगा, वेद शास्त्र बहिष्कृत, वेद शास्त्रों को लोग छोड़ देंगे, तो इसी कारण पाखंड बढ़ जाएगा, लोगों की स्मृति ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो वेद व्यास मुनि जी ने उनको लिखित रूप में 4 वेद 18 पुराण हमको दे दिया, रामायण महाभारत इसीलिए दिया है क्योंकि हमारी यादाश्त अभी भ्रष्ट हो चुकी है, और थोड़ा बहुत इसी को हम अध्ययन करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो विधि है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो पंचरात्र की विधि, ये बहुत आवश्यक है, मूर्ति पूजा आवश्यक है, और साथ में भागवत श्रवण आवश्यक है। तो भागवत विधि और पंचरात्रि विधि। भागवत विधि मीन भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, साधुओं का संग करना, नाम संकीर्तन करना, महामंत्र का जप करना, और या सीताराम सीताराम जो विष्णु की भक्ति करते हैं, और पंचरात्रि विधि साथ में मूर्ति पूजा, ये आवश्यक है। ये दोनों वस्तुएं पैरेलल, ट्रेन की तरह गाड़ी, ट्रेन इकट्ठी, एक एक चीज, एक पहिया छोटा होगा या बड़ा होगा तो ट्रेन डगमग करेगी, मगर ये पैरेलल चलते 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 भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि, इनका इसका जो कंक्लूजन है, जो 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 इसको जो मेल है, इसका, जैसे गाड़ी चल रही है, दूर से कई बार हम लाइन को देखते हैं, ऐसे गाड़ी जो पटड़ी होती है, हमारे जब हम बचपन में हमारे घर के बाजू में पटड़ी होती तो हम ऐसे कभी वहां पर खड़े होकर देखते थे, तो ऐसे लगता है, दूर से ऐसे जाके लगता है कि जैसे वो पटड़ी एक जगह जाके मिल गई है, ऐसे दर्शाती कि जो पटड़ी मिल गई है, एक हो गई है। और वो जो एक पटड़ी होने का जो कारण है, नाम संकीर्तन, सबका जो इसका सबका तत्व जो है कलयुग के लिए, जो इस युग के लिए, कली काले कृष्ण नाम अवतार, मूर्ति पूजा और भागवत पूजा करने के बाद कली काले कली काले कृष्ण रूपे नाम अवतार, जो भगवान कृष्ण है कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्तो भिन्नात नाम नामिनो, कृष्ण का नाम और कृष्ण ये भिन्न नहीं है। कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण की फोटो, कृष्ण का धाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की लीला, सब कृष्ण ही है। अब मूर्ति पूजा में, मूर्ति की पूजा हम देखते हैं, मंदिर में जाते हैं लोग, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, जगन्नाथपुरी गए, तो मूर्ति जो है, मूर्ति पूजा हो रही, वहां पर हम उन्हीं के दर्शन करने जाते हैं। हम ये नहीं बोलते मूर्तियां देखने जा, भगवान की मूर्तियां देखने जा रहे हैं, हम कहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम वृंदावन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जा रहे हैं।
क्या आप वृंदावन जाके करोगे? वहां पर हम राधा रामन रमन जी के दर्शन करेंगे, वहां पर हम राधा मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे, वहां पर जाके हम जो बिहारी बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, हम राधा को वहां पर जाएंगे बरसाने में, राधा रानी के दर्शन करेंगे वहां पर। हम ये नहीं कहते कि राधा रानी की मूर्ति के दर्शन करेंगे, ना ना, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, वो राधा रानी है, वो कृष्ण है, वो बिहारी जी है। जब शुद्ध चित्त हो जाता है तो वो मूर्ति तो है ही नहीं, मगर भगवान अवतरित होते हैं अपने भक्त के लिए उस मूर्ति के रूप में। भगवान तो सब जगह पर हैं। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवान कहते हैं जो मेरे को सब में देखता है, जो मेरे को सब जगह देखता है, अरे उसके लिए मैं कहीं पर गुम नहीं हुआ हूं, मैं उसके लिए खोया हुआ नहीं हूं। और जो व्यक्ति सर्वत्र में ही पश्यति, जो मेरे को सब में देखता है, जो मेरे को सब जगह कन कन में देखता है, अरे मैं तो उससे छुपा ही नहीं हूं। ज्ञानी लोग आंख बंद करके ऐसे ध्यान करते हैं, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद वो उठ जाते हैं। उनको कभी उसका मन टिक नहीं सकता, और ये कलयुग में तो टिक ही नहीं सकता। भ्रम है ये, ध्यान योग चल ही नहीं सकता, ये सब भ्रम है आजकल के युग में। खैर हम उस पे नहीं जाएंगे, हमारा काम अभी मूर्ति पे बात है। तो सर्वत्र में पश्यति, भगवान सब जगह है, इसीलिए उनका एक नाम है विष्णु। भगवान के सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है। भगवान का नाम है मदन मोहन। भगवान इतने सुंदर हैं कि सारा संसार जो है काम के वश में है। पशु है, पक्षी है, कीट मकोड़े हैं, मनुष्य है, जानवर है, कोई भी है, काम के बगैर कोई नहीं रहता, सेक्स डिजायर के बगैर। काम, काम को कौन कंट्रोल कर रहा है? मदन मोहन। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाश्नु महापात्मा विद्यन नहीं व्यारिणा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये संसार में जो साफ संसार का सबसे बड़ा बैरी है वो काम है। भगवान कृष्ण और जीव के अंदर काम है, काम ही, ये काम के अंदर, ये काम की ये जेल है, ये जो भौतिक संसार है। तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, वो सब काम देवता जो है, जो सब प्राणियों को घुमा रहा है काम वासना के अंदर। कोई प्राणी बचा नहीं उससे, कोई बच नहीं सकता। और केवल एक ही व्यक्ति बच सकता है, दैवी ऐसा गुण में मम मम माया दुत्या मामेव ये प्रपतंते माया में ताम। केवल और केवल विष्णु का भक्त, कृष्ण का भक्त इससे बच सकता है, पूरी तरह साधना भक्ति करे तो। उस काम को भी जो मोह लेता है उसका नाम है मदन, मदन मोहन। जो मदन को भी मोह लेता है, जिसके सामने मदन जो है, ये क्यूपिड है, जो काम देवता है, वो निष्फल हो जाता है। इतने सुंदर है हमारे बिहारी जी, इसलिए उनका एक नाम है मदन मोहन। भगवान की क्वालिटी के ऊपर भगवान के अलग अलग नाम है। देवकी नंदन देवकी का पुत्र, नंद नंदन नंद का पुत्र, यशोदा नंदन यशोदा का पुत्र। तो भगवान ऐसे कि जितने भी भगवान के हजारों करोड़ों अरबों नाम है भगवान की क्वालिटी पे, तो एक जो नाम है भगवान, जो जो स्वयं भगवान है, उनका नाम है विष्णु। विष्णु जो हर जगह व्याप्ता है, वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। आप किसी भी कण कण में, वो चल अचल में, वो जो जीव है, जो 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 उसमें जो प्राण है या प्राण नहीं है, भगवान कहीं से प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट हो गए, देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा की नाक में से प्रकट हो गए। उत्तरा रोई, प्रभु बचाओ बचाओ, मेरे को ब्रह्मास्त्र जला रहा है। तो तुरंत कृष्ण जो है, जो उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। तो इसी तरह भगवान जो है अपनी मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कन कन में है। भगवान कोई बाहर दूर नहीं है हमारे से। अरे भगवान तो बहुत दूर है, गोलोक धाम है, ये इतना बड़ा, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 14 भुवन है, अतल वितल सुतल पाताल, ये सब, नीचे नरक हैं, ऊपर से स्वर्ग हैं। ये ब्रह्मा तक पहुंचते, ब्रह्मलोक तक पहुंचते, उसके बाद फिर बिरजा नदी आती है,
उसके बाद शंख बैकुंठ आते हैं, उस सब बैकुंठों में फिर जो गोलोक धाम है इतनी दूर है। अरे भगवान तो बहुत दूर है। अरे नहीं, दूर नहीं है, गोलोक एक निविष्टि अखिल आत्मभूत हो। अरे मैं दूर तो हूं, गोलोक धाम में तो हूं, मगर मैं तुम्हारे पल पल संग संग चलता हूं, तुम्हारे संग संग हूं, एक 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 कण में हूं मैं। तेरे को प्रकट करने का, तेरे को देखने का तरीका होना चाहिए, कैसे देखना है वो कोई व्यक्ति देख सकता है जो शुद्ध भक्त हो। हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, हर साधक भी नहीं देख सकता। तो भगवान प्रकट होते हैं। जैसे मेरे को एक और घटना याद आती, जैसे जो वेद व्यास मुनि थे, वेद व्यास मुनि ने 4 वेद लिख दिए, वेद व्यास मुनि ने सब कथा लिख दी। वेद वेद व्यास मुनि त्रिकालज्ञ थे, वो देख रहे थे कि आगे भविष्य में क्या होगा। अरे कौन ऐसा है प्राणी जो त्रिकालज्ञ हो। और वेद व्यास मुनि 4 वेदों को लिख दिया, 18 पुराणों को लिख दिया, महाभारत को लिख दिया, सब कुछ। 16 पुराण और एक पुराण उसके पिताजी ने लिखे थे। तो सब कुछ लिखने के बाद जब भगवान नारद जी जब प्रकट होते हैं, अपनी उदासीनता दिखाते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत उदासीन हूं, मैं मेरे को अभी भी मन में शांति नहीं है, ये सब कुछ मैंने रचना कर दी है। मगर तब उसके गुरु नारद जी ने उसको डांटा, जाओ अभी भी तपस्या करो और अभी भी अपना मन शुद्ध करो। उन्होंने फिर भक्ति किया, मन शुद्ध किया। जब मन शुद्ध हुआ तो तब भगवान कृष्ण को साक्षात देखा, और कृष्ण के संग उन्होंने माया देवी को देखा और जीव को देखा। तब उन्होंने भागवत की रचना की। तो इसी तरह भगवान की जो जो देखना है उसके लिए मन शुद्ध करना पड़ेगा। और अब भगवान जो है क्योंकि हर जगह है, तो मूर्ति में भी प्रकट हो जाते हैं। मूर्ति, तो मूर्ति की पूजा ये जो है उसके विषय में अब हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी। 3 तरह की मूर्तियां हैं। एक मूर्ति तो स्वयं प्रकट होते हैं, वो कोई बनाता नहीं है, कोई शिल्पकार नहीं बनाता, अपने हाथ से कोई घटता नहीं है, स्वयं प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी। एक मूर्ति होती प्राण प्रतिष्ठा करके, मूर्ति वाला मूर्ति बनाता है, चाहे कोई हाथ से पिक्चर बना दे। हमारे पिताजी बताते थे, छोटे जब बचपन में थे, तो छोटे से बचपन में हम पिताजी बड़े प्रेम से हमको एक कहानी बताते थे कृष्ण के विषय में। वो बोलते थे कि जब वो छोटे थे, बचपन में खेलते थे, तो वहां पर एक गांव में एक लड़का था जो गूंगा भी था और बोला भी था, ना सुन सकता था ना बोल सकता था, परंतु मिट्टी के संग वो खेलते खेलते इतनी सुंदर कृष्ण को बना देता था, उसके बांसुरी वगैरह पहना देता था, हाथ वाथ से बना देता था, जैसे जागृत मूर्ति में प्राण आ गए। तो कोई भी व्यक्ति मूर्ति को घट लेवे या शिल्पकार उसको बनाता है, जैसे हमारे मंदिरों में उसकी फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनकी आंखें बंद होती, एक विधि होती है, वेद शास्त्रों के हिसाब से विधि मंत्र उच्चारण करके, विधि करके, हवन पाठ पूजा कर कर उनको भगवान को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, प्रभु आप अभी इसमें इसमें प्राण, आप इसमें आ जाइए। तो भगवान उसमें उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, भले वो मूर्ति मिट्टी की हो, भले वो किसी धातु की हो, भले वो किसी लकड़ी की हो, भले वो फोटो हो या वो मिट्टी की हो, किसी भी वस्तु की वो हो, मगर जब आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसको आप बेच नहीं सकते। पहले आप उसको खरीद सकते हैं। आप जाइए, जयपुर में जाइए, मूर्ति वाले ने मूर्ति बनाई, जैसे हमारे अयोध्या में राम जी जो प्रतिष्ठित हुए, तो वहां पर उन्होंने शिल्पकार ने उसको मूर्ति को बनाया। मूर्ति बनाने में मूर्ति ऐसी नहीं बनाई जाती कि ऐसे बना दिया, एक एक अंग जब शुरुआत से पूजा की जाती है तो उसमें पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा शुरू से ही उसमें आने लग जाती है। और वो जो मूर्ति होती है वो ऐसे बनती भी नहीं है। मेरे को एक कहानी याद आती है, हमारे जो गुरु जी प्रभुपाद जी के जो संस्था में, तो उनके बाद एक नरसिंह भगवान, वहां पर कुछ मुसलमान लोग बहुत तंग कर रहे थे, तो मंदिर वालों ने नरसिंह भगवान की प्रतिष्ठा करवाई। तो नरसिंह भगवान बनना ना नहीं रहे थे, क्योंकि जिस जो उग्र नरसिंह चाहिए थे, मगर जब बना दिए, तैयार हो गए, तो उस शिल्पकार ने क्या किया, उनको आंखों को बंद नहीं किया,
जब मूर्ति बनाते हैं तो मंत्र पढ़ पढ़ कर उसको उच्चारण कर कर उसकी शिल्पकारी की जाती है। और जब प्रकट हो गए तो वो कहीं और गया तो एकदम उसकी सब जुगी वगैरह को आग वाग लग गई, क्योंकि ठाकुर जी प्रकट है, ठाकुर जी को पूजा चाहिए तुरंत की तुरंत। तो जब उसमें प्राण आ जाते हैं तो उसकी फिर वो सारी पूजा उनकी शुरू हो जाती है। और एक होता है भाव से प्रकट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आ, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़े। आप कोई कोई व्यक्ति गया, साधारण सा व्यक्ति गया, उसने भगवान की एक मूर्ति खरीदी बाजार से, घर पे लेके आया, भाव से उसको उसने घर में उसकी फोटो की, या फोटो में या मूर्ति में उसको रखा, पूजा शुरू कर दी। भगवान उसमें जागृत हो जाते हैं। भगवान क्योंकि घट घट में है, उस मूर्ति में से ही वो प्रकट हो जाते हैं, उस मूर्ति में से उसकी जो सब जो भी उसकी पूजा पाठ लेने लग जाते हैं। ये तो हो गई प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति, या भाव प्रकट से जो मूर्ति, भाव से जो जागृत हो गए कृष्ण, एक प्राण प्रतिष्ठा और एक भाव से जागृत हो गए। जैसे आप देखते हैं कि जो धन्ना जाट था, धन्ना जाट बचपन था, ये यहाँ पर एक बहुत गलत कथा बताई जाती है पंजाब में गुरुओं के द्वारा, कि जी जो धन्ना जाट था वो ब्राह्मणों की निंदा की जाती है इन गुरुओं के द्वारा। बहुत गलत उन्होंने कथा बताते, वो बोलते जी जाट था, जाट के घर में कुछ ब्राह्मण आए और उस जाट को उसने पूछा क्या कर रहे हो आप जी, ये पूजा कर रहे हो शालिग्राम की। तो उसने बोला मैं भी करूंगा, तो उन्होंने उसको पत्थर दे दिया और उसके जाट से प्रकट हो गए। और ये ब्राह्मण बहुत खराब थे, ब्राह्मणों ने उसको जाट को पत्थर दे दिया। तो उसमें ब्राह्मणों को नीचा दिखाया गया इस कथा में, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कथा ऐसी थी, धन्ना जाट एक छोटा सा बच्चा था, जाट परिवार में कुछ वैष्णव लोग आए और शालिग्राम की साथ में संग में पूजा करते थे। और जैसे उनका हर रोज का जो जो उनका जो विधि है, उन्होंने उनके घर में शालिग्राम को नहलाया धुलाया, उसको उसको लिए भोग अर्पित किया, आरती वगैरह किया। तो छोटे से बच्चे ने जो भी धन्ना जाट था, छोटा सा बच्चा था अभी, जब उसने देखा, अरे शालिग्राम की पूजा हो रही थी, ये क्या, मेरे को भी दे दो। अब शालिग्राम पूजा के लिए आपको दीक्षा जरूरत होती है। जो भागवत विधि है, भागवत विधि और पंचरात्र विधि दो श्रेणियां कही ना मैंने भक्ति की। भागवत विधि में साधु संग, नाम से कीर्तन, भागवत श्रवण, इसके लिए आपको दीक्षा की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कर सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी से भी सुन के, अरे ये साधु कृष्ण का नाम जप करते हैं, मैं भी नाम जप करूंगा। अरे ये साधु ऐसा रहते हैं, मैं भी ऐसा ही नियम पालन करूंगा। बस इतने से ही नाम जप करते करते भगवत प्राप्ति हो जाती, कृष्ण की प्राप्ति हो जाती, उसको दीक्षा के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जब किसी ने जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है या जो स्वयं प्रकट मूर्तियां होती हैं, उसके लिए उस व्यक्ति को गायत्री की जो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, उसके बगैर, वो दीक्षा के बगैर उसकी पूजा नहीं कर सकता। उसके लिए दीक्षा गुरु होना बहुत जरूरी है। और जो ब्रह्म गायत्री दे, और जो ब्रह्म गायत्री होती है वो औरतों को नहीं दी जाती। इसलिए जो औरतों के लिए या और कोई भी जो भी है, जो जो शालिग्राम पूजा नहीं करता, उसका बगैर दीक्षा के नाम चल जा, नाम से, शिक्षा गुरु से नाम से चल जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। परंतु शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा स्वयं प्रकट जो मूर्तियां हैं, उसके लिए जो ब्रह्म दीक्षा उपनयनम संस्कार, जो जनेऊ धारण करना बहुत जरूरी है, और जनेऊ के साथ संग उसकी पूजा करनी वो बहुत आवश्यक है। अब यहां पर उन्होंने धन्ना जाट को, छोटे से बच्चे को, सोचा ये शालिग्राम की पूजा तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा भी बच्चे की जो भाव है उसको खराब नहीं करना हमको। बच्चे में बहुत श्रद्धा है, छोटे से बच्चे में, इसका मन करता है कि मैं शालिग्राम की तरह पूजा कर दूं। तो खेल के लिए उन्होंने बच्चे को बहलावे के लिए, ताकि इसका अपराध ना बने मूर्ति के प्रति, ताकि इस पर इतनी कठोर तपस्या ना करनी पड़े, कभी करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, खेल खेल में ये भगवान की पूजा कर लेगा। तो उन्होंने एक पत्थर दे के
नदी का एक छोटा सा पत्थर ला के उसको बोल दिया, ये क्या, ये शालिग्राम है बेटा। अच्छा, बस श्रद्धा से, भाव से उसमें, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना, सर्वत्र में ही पश्यति। अब विष्णु भगवान को बोला तुम साग और रोटी खाओ, मक्की की रोटी साग खाओ, तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। खाते खाते जब नहीं ऐसे, वो उसने अंत, वहां पर भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा, उसके हाथ से रोज खाने लग गए। खाने क्या, इतना उनके संग प्रेम हो गया धन्य जाट का भगवान विष्णु के संग, कि वो धन्य जाट के लिए उसकी जो खेती भी करने लग गया, गैया भी चराने लग गया भगवान विष्णु के रूप। और जब फिर वो ब्राह्मण आते हैं, एक बार फिर आते, देखते हैं, देखे तो सही बच्चे को, वो बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत धार्मिक था बच्चा बेचारा। हम उसके घर गए थे, चलो जाके देखते हैं, बड़ा हो गया अभी। जब वहां पर जाके जाते हैं उसके घर, तो देखते हैं वहां पर, तो धन्ना जाट तो कुछ अलग ही रूप में था। तो उसको पूछा, बोलते, उसने फिर बताया, अरे वो तो ऐसा ऐसा, वो तो अपने मगन रहा था खेलने में। क्या स्टोरी, और भी कैसे फिर वहां पर उसने सब कुछ बांट दिया, पैसा भी साधुओं के लिए लगा दिया, खान जो आए थे घर के लिए खेती थी, तो बाद में जाके देखता है वो जो बीज थे, बीज के लिए पैसा दिया पिताजी ने, कि जाओ बेटा ये बीज ले आओ, खेत में डालना है। धन्ना जाट गया, देखा वही साधु आ गए, और एक बीज बीज उसने पैसा जो बीजों के लिए दिया था उनकी सेवा में लगा दिया। और जब सेवा में लगा दिया, तो अब बाद में क्या देखते हैं कि ठाकुर जी उसके लिए बीज स्वयं बो देते हैं। साधुओं ने फिर देखा, साधुओं को दर्शन करा दिया धना जाट ने भगवान के। एक मेरे को चेतना महाप्रभु की एक लीला है, उसमें मेरे को उनका नाम भूल गया, तो उनके पुत्र थे छोटे, तो उसको मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो उन्होंने पुत्र को बोला, बेटा ऐसा कर, मैं अभी जा रहा हूं, तो ब्राह्मण का पुत्र है, जनेऊधारी है, उपनयन संस्कार हुआ हुआ है, तो शादीराम को पूजा, भगवान को पूजा कर सकता है। तो उसने पूजा किया, भगवान को भोग लगाए, भगवान खाए ना। करते 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 दो हो गए, तीन हो गए, तो उसको उसको डांटा, अरे प्रभु आप खाते क्यों नहीं हो, मैं भी भूखा बैठा हूँ, मेरे पिताजी ने कहा कि जब तक आप नहीं खाओगे तो मैं खा नहीं सकता, अभी मैंने बनाया है, आप खा नहीं रहे, क्या बात है। जब नहीं खाया एक बार दो दिन, मैं बहुत भूखा, उसने अपनी भूख के लिए नहीं कह रहा था वो, उसका भाव था, प्रभु आप खाओ, नहीं खाओगे तो उसने उसने जैसे कई बार बाप अपने बच्चे को डांटता है, उसने डंडा उठाया छोटा सा, और बोला तू खाएगा नहीं कि तेरे को मारूं अभी। तो बच्चा उसको ऐसे करके भाव में बोलता है जब भगवान को, तो ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट हो जाते हैं तो बाप आता है कुछ दिनों के बाद, वो देखता है थाली, जाता है थाली खाली आती है, अरे क्या हुआ, अरे प्रभु ने खा लिया ना। भगवान को उसके पिताजी बोलते, ये खाएगा, ये झूठ तो नहीं बोल रहा, खुद ही तो नहीं खा जाता। मगर जब देखता है कि बाद में छुप कर देखता है, तो देखता है भगवान साक्षात प्रकट होते उस बच्चे के लिए, और भोग को अर्पित करते हैं, भोग को खाते हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे वक्ता पृच्छति। तो भगवान हमारे घरों में भी, जिन्होंने कोई भी पूजा करते हैं, उसकी आगे हम थोड़ी सी विधि एंड में हम बताएंगे कि जो जो मूर्ति पूजा है वो कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है, उसके अंदर भी बताएंगे। मगर पहले हमको मूर्तियों के विषय में थोड़ा सा हम समझ लें। तो जो मूर्ति घर में आप फोटो है वो भी मूर्ति है। मूर्ति का अर्थ ये नहीं है कि जो किसी ने मूर्ति को घटा हुआ है वही मूर्ति है। मूर्ति फोटो की भी मूर्ति कहा जाता है, किसी भी तरह की वो मूर्ति हो। अब एक मूर्ति आती है जो स्वयं प्रकट, जो कोई बनाता नहीं है, वो अपने आप प्रकट हो जाती है। जैसे शालिग्राम, शालिग्राम में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। शालिग्राम आप जाइए, गंडकी नदी है नेपाल में, और वहां पर तुलसी जी का श्राप है विष्णु भगवान को, और तुलसी जी के श्राप से जो विष्णु भगवान ने जो पत्थर का रूप लिया, और वो जो पत्थर है वो केवल एक ही जगह में मिलते हैं, जो कि गंडकी नदी है नेपाल में। वहां से आप जब उठाइए तो शालिग्राम जो है वो प्राण प्रतिष्ठित उसके ऑलरेडी जागृत होते हैं। बहुत बहुत कहानियां हमारे ब्रजमोहन मंदिर में, हमारे बाबा के पास अभी अभी नेपाल से उनको
कोई व्यक्ति, नेपाल में एक साधु था, उसके पास कम से कम 80 शिला, आप कभी हमारे ब्रजमोहन मंदिर में आइए वृंदावन, तो 80 शिला की वो पूजा करता था। तो वो शिलाएं जो हैं, जो जो शालिग्राम है, उस साधु के सपने में आके बोलती हैं, तुम मेरे को वृंदावन ले चलो, मैं जो वहां पर ब्रजमोहन बाबा है, दीपक बाबा, मैं उसके हाथ से सेवा लेना चाहता हूँ। अब साधु पूजा कर रहा है, साधु की शालिग्राम है, साधु इतने सालों से, पता नहीं कितने वर्षों से उसके पूर्वज पूजा कर रहे हैं, मगर वो आके बोलती हैं सब शालिग्राम, तुम हम मेरे को वृंदावन ले चलो, राधा ब्रजमोहन मंदिर में। तो साधु को तो, साधु वृंदावन कभी आया ही नहीं था वहां से, उसको पता भी नहीं था। अच्छा चलो, जैसा भगवान ने आदेश दिया है, उसने सब शालिग्राम को बांधा पोटली में और पहुंच गए वृंदावन। आज वो सारी शालिग्राम जो है हमारे राधा ब्रजमोहन मंदिर में, वहां पर उनकी सेवा चल रही है। ये भी कोई ज्यादा देर की बात नहीं है, कम से कम 2 साल की बात है ये शालिग्राम। हमारे तिरुपति बालाजी, अभी आप देखो न्यूज में जो चल रहा है, तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद का जो विवादित जो समस्या है, उसके विषय में भी थोड़ी देर ठहर के भी आपको बताता हूं कि कैसे भगवान की ये सब लीला है। तो तिरुपति बालाजी को किसी ने बनाया नहीं। पद्मावती जो ही वेदवती, रावण के युग में रावण ने जिसको टच किया, जिसने रावण को श्राप दिया, अरे रावण, तूने मेरे को, मैंने भगवान विष्णु की आराधना करके, जो राजकुमारी थी वेदवती, अपने पति के लिए कि मैं कभी विधवा ना हूं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मरे नहीं? हर एक व्यक्ति को मरना पड़ता है, तो मेरा पति मरे नहीं तो कौन ऐसा हो सकता है? अरे एक ही व्यक्ति है, भगवान कभी नहीं मरते, विष्णु कभी नहीं मरते। तो उसने विष्णु को अपना पति बना लिया और उनका ध्यान साधना कर रही थी जंगल में। तो रावण ने देखा अपने पुष्पक विमान से इतनी सुंदर स्त्री, और वो भी जंगल में, घनघोर जंगल में तपस्या कर रही है। उसने जाकर उस स्त्री को बोला, अरे तू कौन है? मैं रावण हूं, लंकापति रावण। और रावण कहता है, रावण ने जब कहा वेदवती, अरे तुम मेरी पटरानी बन जाओ, वो बोलती, ना, मैं तो विवाह, मैंने तो अपना सब कुछ समर्पण विष्णु को दे दिया है, विष्णु मेरा पति है। तो उस वेदवती को रावण ने जबरदस्ती टच किया, बलात्, बलात् कहती हैं जो जोर से जबरदस्ती किसी को टच करते हैं, इसीलिए उसका नाम बलात्कारी, जो बलात् किसी को बहुत शक्ति से पकड़ के उसको बलात् किया। तो जैसे उसने उसने उसको श्राप दिया, अरे रावण, तू सोचता है कि तू मरेगा नहीं, और मैं तेरी लंका का कारण बनूंगी। तो वही वेदवती जो है छाया सीता बनकर, राम की लीला में छाया सीता बनकर, वो जो अपहरण हुआ था, वो असली सीता का तो कोई टच ही नहीं करता, लक्ष्मी तो कोई टच ही नहीं कर सकता। वो तो भगवान की अर्धांगिनी, उसको कौन टच कर सकता है? तो जो असली सीता है वो अग्निदेव के पास चली गई थी, और जो छाया सीता है वो रावण उसको लेके गया था। और वही छाया सीता जब जब लीला इसीलिए की थी, अरे तुम अग्नि से होके आओ। कई लोग बोलते हैं राम जी तो बहुत कठोर दिवस के थे। अरे राम जी ने राम जी ने सीता को बोला, वो निर्दोष थी, टच भी नहीं कर सका उसको रावण, जितनी देर तक वो वहां पर लंका में रही। परंतु उन्होंने फिर भी राम ने निर्दोष होते होते उसको कहा, तुम इसके अंदर से होके आओ, ये अग्नि परीक्षा से। अरे कितना कठोर दिल होगा राम जी का, मगर राम जी की लीला को समझ नहीं सकते। जन्म कर्म च में दिव्यम जो वेति तत्व पुनर्जन्मेति ममेति सो अर्जुन। गीता में भगवान कहते हैं, अरे मेरी जो लीलाएं होती हैं वो जो दिव्य है, ये साधारण लीलाएं नहीं है जो मनुष्य की लीलाएं होती है। भगवान ने उसको कहा अग्नि से होके आओ, उसका कारण यही था, क्योंकि राम पतिव्रता है, राम किसी दूसरी स्त्री के साथ बैठ नहीं सकते थे। और जो स्त्री गई थी वो वेदवती थी, और जो उनकी स्त्री थी, राम की स्त्री थी, सीता थी। तो राम जी राम जी जो हैं वो वेदवती को अपने संग नहीं बिठा सकते थे। राम जी सीता के संग अयोध्या को छोड़ के आए थे, और सीता के संग ही अयोध्या में वापस जाते थे।
तो जितनी देर तक वेदवती माया सीता लंका में रही, तब तक जो असली सीता थी वो अग्निदेव के पास गई, और अग्निदेव की क्योंकि पुत्री है, अब अग्निदेव की इसीलिए पुत्री कहा जाता है सीता मैया को। सीता मैया जो धरती की पुत्री है, धरती से उत्पन्न हुई है। तो राम जी ने कहा अग्नि से होके आओ, और अग्नि में जब आई तो जो जो माया सीता थी वो अग्निदेव के पास चली गई, और अग्निदेव ने असली सीता राम जी को दे दी। अब राम जी को दे दी तो राम सीता बोलती, असली सीता बोलती है, अरे प्रभु ठीक है, आपने जो मर्यादा के लिए जो विवाह केवल आ, आ, मेरे संग किया है, मगर मैं चाहती हूं कि आप इसको अपना लो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को, इसको वेदवती को अपनी पत्नी अपनाओ साथ में। राम जी कहते ना, ये नहीं हो सकता। वास्तव में हमारे जो धर्म में जो योद्धा होते थे, अपने भोग के लिए औरतों से ज्यादा बहु स्त्रियों से विवाह नहीं करते थे। जैसे आजकल मुसलमानों में चार चार स्त्रियां, केवल वो एक सेक्स फैक्ट्री है, ऐसे नहीं, उसके लिए नहीं करते थे। वो तो इसलिए होता था कि जब योद्धा मर जाते थे, स्त्री की रक्षा करनी है, बहु स्त्रियों को रखते थे धर्म पत्नी बनाकर। धर्म पत्नी कहा जाता है हमारे धर्म में, पत्नी नहीं होती। हमारे जो हमारा सनातन धर्म है उसमें जो पत्नी है धर्म पत्नी, धर्म कार्य के लिए पत्नी होती है। तो राम जी ने कहा ना, अब की बात नहीं, कलयुग में मैं इसके साथ विवाह करूंगा। तो कलयुग के तब वो श्रीनिवास बनकर आते हैं, और वही जो वेदवती है पद्मावती बन के आती है। और फिर श्रीनिवासन और पद्मावती का जो विवाह है अपने हाथों से लक्ष्मी जी करती हैं, क्योंकि जो विष्णु भगवान है उसकी भूदेवी श्रीदेवी दो पत्नियां हैं। लक्ष्मी पद्मी पद्मावती दो पत्नियां हैं, विष्णु जी संग ऐसे रहती हैं। और उस समय जो कोल्हापुर से महालक्ष्मी आई, और स्वयं अपने हाथों से अपने नारायण का, कृष्ण का, श्रीनिवासन का जो विवाह है उसने उन्होंने पद्मावती के संग किया। मगर फिर कर पद्मावती के संग करने के बाद अब विवाद हो गया, क्योंकि कोई भी औरत अपना ये नहीं चाहती कि उसका पति दूसरी दूसरी स्त्री के संग रहे, तो विवाद हुआ। तो नारायण साक्षात जाकर तिरुमला पर्वत के ऊपर जाकर खड़े हो गए, और वो जो नारायण है मूर्ति के रूप में बन गए। नारायण स्वयं, जैसे साक्षात नारायण, इसने घटा नहीं, कहीं और से प्रकट नहीं हुए। बात करते रहे, अच्छा ऐसा करो, दोनों पत्नियों को बोलते तुम अपना विवाद संभाल लो और मैं थोड़ा सा चलता हूँ, थोड़ा सा वहां पर जाके खड़े हो गए। तो ये जो नारायण है तिरुपति बालाजी में है, हमारे जो भगवान है, ये किसी ने बनाए नहीं, ये कहाँ से प्रकट नहीं है, स्वयं जाकर वहां पर खड़े हो गए मूर्ति रूप में। अब तब से वो हमारे वो जो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, अपनी आंखों के आगे वो थोड़ी सी पट्टी लगा लेते हैं। आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी में, वो पट्टी किस लिए लगाते हैं? वो किसी का अपराध देखना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण जो है, क्योंकि सबके पिता है, सबके माता है, माता पिता धाता पितामह। अरे मैं ही तो सबका पिता हूं, मैं ही सबका दाता हूं, मैं ही सबका पितामह हूं। तो भगवान कृष्ण जो है इतने दयालु हैं, जैसे जो उनको गाली निकालता था उसका नाम भगवान का जो हर रोज गाली, शिशुपाल। शिशुपाल, शिशुपाल। तो शिशुपाल जब भगवान को गाली निकालता था, तो क्या शिशुपाल ने एक बार गाली निकाली थी क्या भगवान को? क्या जन्म से गाली निकाल रहा था? शिशुपाल कृष्ण को 3 जन्मों से गाली निकाल रहा था, ये उसका तीसरा जन्म था। दिन रात कृष्ण को गाली निकालता था। हमारे पास कोई एक हमारी गुरु बहन ने पूछती, अरे प्रभु जी उस पंडित ने ऐसा ऐसा बोला, इस गौड़िया वैष्णवों को इस तरह बोलता है, इस तरह बोला। अरे मैंने बोला आराम से बैठी रहो, अपना भक्ति करो, जो बोलता है बोलता जाए। उनको नहीं पता है, आप लड़ोगे झगड़ोगे तो आपका समय नष्ट हो जाएगा जीवन का। तो अब शिशुपाल को तीसरे जन्म में भी जब उसने रोज गालियां निकालता था, उसकी माँ को बोला था एक दिन में 100 गाली निकालेगा उसके, तब तक तो मैं छोड़ दूंगा, 100 का लिमिट जाएगा फिर इसको मार दूंगा। उसी तरह तिरुपति बालाजी में भगवान कृष्ण ही तो है वो।
तो प्राणियों की दया के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांध देते हैं कि ताकि अपने भक्त का वो बुरा ना देखे, अपने भक्त जो है, मेरा जो भक्त मेरे पास आ रहा है उसके गुण ही गुण देखूं, और जगन्नाथपुरी में आंखें खोल के उनके केवल गुण ही गुण देखते हैं। तो यहां पर तिरुपति बालाजी में जो अभी कांड भी हुआ है, आप देखते हो, ये जो हमारे, अब उसी के विषय में है, थोड़ा सा मैं आपको झंझट बता दूं, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे सनातन धर्म को नष्ट, ये सनातन धर्म है, इसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। उसके दो कारण हैं। लगता है, किसी को लग सकता है कि ये नष्ट हो गया, किसी को कोई ये कह सकता है जी कि इसके अंदर हमारे ये जो आ, बहुत संकट आ गया है, मगर ऐसी बात नहीं है। 1000 साल मुसलमानों ने इंडिया के ऊपर राज किया, 1000 साल उन्होंने मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु, ये कलयुग है। और ईसाई लोगों ने 250 साल से, जब से ब्रिटिश आए इंडिया में, उन्होंने हमारे गुरुकुलों को बंद कर दिया और हमारे लोगों को बैकवर्ड कहा। अरे, ये हमारा ईसाई धर्म अच्छा है, जो इंग्लिश बोलना ये अच्छा है, ये आपका पहरावा, ये पहरावा गांव का पहरावा, इस तरह के दुष्कर्म करके लोग अपना धर्म को छोड़कर, ईसाइयों ने 250 साल से शोषण किया हमारे सनातन धर्म का, मुसलमानों ने 1000 साल शोषण किया हमारे धर्म का। और उसके बाद तरह तरह के लोग, जैसे कबीर है, गुरु नानक जैसे, ये जो जो सनातन विरोधी है, सनातन धर्म में पूजा होती है, हमारे ये जो विधि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वेद पाठों को, वेद पुराणों की विधि है, और हमारी मूर्ति पूजा है, और भगवान साकार हैं, स्पष्ट बताया गया है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, वक्त वक्ति मां परंत मनते मम अबुद्धया। गीता में कहते भगवान, जो मेरे को निराकार कहता है, निर्गुण निराकार कहता है, वो मूर्ख है। मगर हमारे सनातन धर्म के जो लोग विरोधी हैं, कबीर जैसे, गुरु नानक जैसे, या और कितने भी ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, जो निराकार को देते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कली काले धर्म नामे चाले, भागवत के है परिपूर्ण छाले। हे हरिदास, कल युग में धर्म के नाम पे जो चलेगा वो पूर्ण छलना है, वो चीटिंग है, वो उसमें कोई तुम डिस्टर्ब मत हो। क्योंकि वहां पर बहुत कष्ट सहा जब चैतन्य महाप्रभु थे। एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता था, जजिया देना पड़ता था मुसलमानों की तरह, मुसलमानों को, राज मुसलमानों का था। हिंदू वहां पर संकीर्तन नहीं कर सकता था, मंदिरों को तोड़ा जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था। अब आप बोलेंगे मूर्ति भगवान है तो वो तोड़े कैसे जाएंगे? उसका एक कारण है। पहले आपको एक बात जरूर समझ लेनी है कि जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण सूर्य में समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया दिखा। जो कृष्ण सूर्य के समान है, कई बार हम देखते हैं कि जब बादल आते हैं तो सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है, रात्रि आती है तो सूर्य दिखना बंद हो जाता है। तो क्या सूरज खत्म हो गया क्या रात को? जब बादल आ जाते थे, ऐसे घने बादल आ जाते हैं बारिश वाले, कई बार, जैसे अभी अभी हमारे कोई बता रहे थे कि वृंदावन में खूब बारिश हुई 3-4 दिन, वहां पर सूर्य दिखाई नहीं देता। दिन में कई बार लोगों को लाइटें जगानी पड़ जाती हैं। तो जब सूर्य नहीं दिखाई देता तो क्या होता है, बादल आ जाते तो क्या होता है, लोग लाइटें जगाते हैं, मोमबत्ती जगाई, दिया जगाया, लाइट जगाई, ये जगाया, तब वो अभी यही दिखाई देता है। भगवान तो, वो तो सूर्य तो दिखाई नहीं देता। बस ये जितने भी धर्म हैं, ये जो कली काले धर्म नामे चाले, इसके लिए वो कहते हैं कि जैसे जो कलयुग में, जैसे अजल अजगल स्तन, जो जो बकरी होती है, बकरी के जो गले में भी स्तन होते हैं मगर वो दूध नहीं देते, तो उसी तरह जब कलयुग का बादल आता है तो तरह तरह के जतो मत ततो पथ, जितने लोग होते हैं उन्होंने अपना अपना मत बना लेते हैं। तो जितने भी मत बने हैं, कोई 1000 साल से बना है, कोई 1400 साल से बना है, कोई 500 साल से बना है, कोई अभी निकल रहे हैं, ये सिर्फ कैसे है, जैसे जुगनू होता है, जब जब रात पड़ती है तो जुगनू आते हैं, जब भी सूरज निकलता है
तो वो जुगनू खत्म हो जाते हैं। लाइट जल रही है, इतनी बड़ी लाइट दिखाई देती है, मगर जब सूरज निकलता है तो उस लाइट का कोई, लाइट सूरज के सामने उसका कोई मतलब नहीं लगता। तो इसी तरह कलयुग के अनुसार ये कलयुग का समय है। कलयुग के समय, ये कलयुग के बादलों के अंदर ये जो ऐसे राक्षस लोग हैं, ऐसे ऐसे धर्म में ऐसे जो पंथ हैं जो कि धर्म के नाम पर चल रहे हैं, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई हमारी तो आस्था है, हम तो ठाकुर जी का भोग खराब कर दिया उन्होंने, अरे चर्बी डाल दी वहां पर। वहां पर ये अभी तो राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर इंडिया के। मैंने भी अभी न्यूज सुनी, देखी उसको, कि राष्ट्रपति ने भी उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी है। तो अब ये जो बात है कैसे हुई, भगवान कैसे उसको करने देते हैं? अरे ये कोई नई बात है क्या? त्रेता युग में सब देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रभु प्रभु आइए। त्रेता युग में, आज से 20 लाख साल पहले, प्रभु आइए। क्या हुआ? अरे यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते हैं तो ये जो ताड़का है, और ये राक्षस है, सुबाहु है, त्रिश्रा है, ये जो राक्षस है या मारीच है, ये सब राक्षस आते हैं तो यज्ञ करते हुए हमारे यज्ञों के ऊपर ये मांस और लहू और ये जो चर्बी, ये सब गंदगी बंदगी हड्डियां वगैरह फेंक देते हैं, हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं। प्रभु आप आइए। ये आज से नहीं चल रहा, राक्षसों का काम तो युगों से चल रहा है, त्रेता से चल रहा है राक्षसों का काम तो। आज किसी ने हमारे प्रसाद में, ठाकुर जी के प्रसाद में जो गंदगी डाली है, उसका एक नंदनी गाय, ये नंदनी शुद्ध, जो भी मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर या रिकॉर्डेड प्रोग्राम, नंदनी शुद्ध गाय सब खरीदना बंद कर दो। और साथ में जो हमदर्द है, इसका प्रोडक्ट बंद कर दो। ये मुसलमानों के द्वारा चलाया गया, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। थूक डालते हैं वहां पर, और स्पष्ट वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोलते हैं। इन लोगों का प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दो। और ये जो आप बोल रहे हो कि तिरुपति बालाजी में ऐसे डाल दिया, अरे सुबाहु मरीच ये सब वो जब डालते थे, विश्वामित्र मुनि जाते हैं दशरथ के पास, प्रभु मेरे को आपका बेटा राम चाहिए। मैं यज्ञ करता हूं तो वहां पर यज्ञ में ये लोग हैं जो खून और ये हड्डियां और ये मांस फेंक देते हैं हमारे यज्ञों में, यज्ञ कुंड में, 20 लाख साल पहले। तो दशरथ कहता है ये तो भी छोटा बच्चा है, मैं चलता हूं आपके साथ, ये तो 16 साल का है, मैं चलता हूं। ना ना ना, आप नहीं। अरे मैं खुद सक्षम हूं। और विश्वामित्र मुनि तो खुद सक्षम थे, जिन्होंने विशिष्ट मुनि को हरा दिया। और उनके लिए राक्षसों को मारने की कोई समस्या थी ना। वो कहते हैं राक्षसों को तो मैं 1 मिनट में मार दूं, परंतु प्रॉब्लम यह है कि मैंने यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए मैं क्रोध से उसको मैंने नहीं कर सकता हूं अपने अनुष्ठान के कारण। इसलिए, मगर वो तो राम जी की आ, वहां पर बढ़ाना चाहते थे कि उनकी मान इज्जत सम्मान बढ़े, कि मेरे प्रभु ने आके ऐसा किया। और भगवान को यहां पर आकर मारने की जरूरत नहीं है राक्षसों को। भगवान कहते हैं मैं पितृणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। मेरे को आकर राक्षसों को मारने के लिए मैं नहीं आता हूं, मैं तो अपने भक्तों के लिए आता हूं। राक्षस तो भगवान प्रण मात्र से मार देते। राक्षस मारने के लिए तो भगवान अपने उनको शक्ति देते, जिसको शक्ता वेद अवतार कहते हैं, शक्ति दे देने, तो उससे मार सकते हैं। परंतु भगवान आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, दर्शन देते हैं। जैसे राम जी आए दंडक वन में, वहां पर चित्रकूट में दंडक वन में ऋषि मुनि को दर्शन दिए, और आए हैं तो चलो साथ में 2 हाथ लगा दो, 2-4 राक्षस जो तंग कर रहे हैं उनको मार दो। ये एक साइड इफेक्ट है, उस साइड नहीं, जैसे वो बोलते हैं ना कि उसका अनुषंग फल है। जैसे हमारे में वो कोई सामान लेने जाते हैं ना, कोई सब्जी भाजी लेने जाते हैं, साथ में धनिया फ्री में मिलता है, तो बस राक्षसों का जो वध होता है ऐसे धनिया की तरह फ्री में कर देते, चलो कोई बात नहीं, कर दिया थोड़ा सा। तो यही जो राक्षस है, यही कलयुग में आकर, जैसे स्पष्ट बोलता हूं, जैसे लोग आए, ईसाई लोग आए, ये मदर टेरेसा ने आकर यहाँ पर ओपनली कहते हैं कि उसने आकर यहाँ पर मिशनरी काम शुरू किया, कि हम जी जो 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 ऑर्फनेज है, जो बेचारे यतीम हैं, उनको खाना वाना खिलाएंगे, गरीबों को खाना। मगर वहां उनका मकसद ये नहीं था, केवल धर्म परिवर्तन करना था।
हिंदू लोगों को हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन करना उनका मुख्य उद्देश्य है, और कुछ उद्देश्य नहीं है। अभी ये बात चली है तो थोड़ा सा अभी मूर्ति के ऊपर आते हैं, मगर एक और बात बताना जरूर चाहूंगा अपने दर्शकों को। यहाँ पर साउथ इंडिया में, असम में, यहाँ पर सब जगह पर ईसाई लोग खूब आजकल वो चमत्कार कर रहे हैं। एक जलंधर में एक कोई मूर्ख लोग, पता नहीं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता उस व्यक्ति का, लोगों को बोलता है व्हील चेयर पे लाते हैं तो ऐसे फू फू करके, ऐसे करके वो उठ के, वो सब स्टेज होता है, उसके उठ के वो चलने लग जाता है व्हील चेयर से। अरे चल पड़ा, चल पड़ा, यीशु के नाम पे चल पड़ा, यीशु के नाम पे चल पड़ा। तो ऐसे करके उनको ठीक कर रहा है। मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, आप समझदार हैं जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब मेरे को यह बताइए कि ये जो आदमी है, ये जो ईसाई लोग हैं, जो लोगों को, अपंग लोगों को, हैंडीकैप लोगों को चलना सिखा देते हैं, उनको पूछो जाके, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु पोप जो है इटली में बैठा हुआ है, वो अभी व्हील चेयर के ऊपर घूम रहा है। उसको, पोप को व्हील चेयर से उठा के चला के दिखाओ ना मेरे को। और इन ईसाइयों को जो इंडिया में आज प्रचार कर रहे हैं लोगों को, और मूर्ख हिंदू उनके पास जा रहे हैं क्योंकि वो अपना धर्म पढ़ते नहीं है। जो भी गीता पढ़ेगा वो कभी ईसाई नहीं बनेगा, कभी सरदार नहीं बनेगा, कभी निराकारी नहीं बनेगा, कभी मुसलमान नहीं बनेगा। गीता पढ़ेगा, गीता, केवल गीता, और कोई शास्त्र न टच करे, केवल गीता और भागवत पढ़ ले, बस उसमें सब कुछ मिल जाएगा उसको। क्या ये धर्मांतर कर रहे हैं ये जो लोग हैं, ईसाई लोग, ये वही हमारी दुर्भाग्य से कलयुग के प्रभाव के कारण, हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो वहां पर तिरुपति बालाजी में, या और मंदिरों में भी, वहां पर ईसाई घुसे हुए हैं। पॉलिटिशियन, उस गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो वो राक्षस उस कमेटी में आए हुए हैं। और शास्त्रों में कहा गया कि कई बार तो ब्राह्मण लोग जो हैं कलयुग में, राक्षस लोग ब्राह्मणों के रूप में भी आएंगे। कई बार आप देखते हैं ब्राह्मण खराब नहीं है, जो राक्षस ब्राह्मण के रूप में आते हैं वो खराब है। तो ये जो चर्बी वर्बी डाली उन्होंने, उस राक्षसों ने, तो नंदनी घी वालों ने, अब उसके विचार में ठाकुर को तो तुरंत पता लग गया कि ये चर्बी डाल रहे हैं, तो ठाकुर थोड़ी खाएंगे वो। अब बोलेंगे किसी ने खा लिया, जिसने खा भी लिया उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ठाकुर को पता है। अपने भक्त को कभी भगवान नाश, नेहा विक्रम नाशुष्य पुत्तो आयो ना विद्यते, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और भक्तों के ऊपर जब कष्ट आता है तभी भगवान जागृत हो जाते हैं, अरे मेरे भक्तों को तुम कष्ट दे रहे हो। कंस अपने भक्तों को मारता था, देवकी के 6 पुत्र मार दिए, 7वां तो पुत्री थी, मर तो नहीं सकी वो। तो भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों के ऊपर जब जब संकट आता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो भगवान ने तुरंत, अभी नहीं तो किसी को पता ही ना लगता, क्योंकि अंदर जो पुजारी लोग बना रहे हैं वो तो बेचारे अपना, ये घी आया जी, घी आया है तो घी उन्होंने मिक्स करके बना दिया, या किसी पुजारी के रूप में भी कोई कोई राक्षस ब्राह्मण के रूप में आकर वहां पर कुछ मिक्स करके चला गया। मगर ठाकुर ने तुरंत उसकी बात में ले, अरे यहाँ यहाँ पर ये शुद्धि नहीं है। तो इस तरह जो भगवान है, उन्होंने एक स्वयं इन लोगों को पकड़ लिया है। अब इसके जो आगे रास्ता होगा वो तो खैर भगवान अपने आप करेंगे। मगर हम वापिस अभी आते हैं, तो ये जो हमारी जो भगवान की जो मूर्ति पूजा है, अब मूर्ति पूजा, ये भगवान, ये मूर्तियां नहीं है, ये साक्षात नारायण है। इसमें बहुत स्टोरीज हैं, किस तरह भगवान प्रकट होते हैं राधा रमन जी के रूप में। हमारे राधा रानी जो है वृंदावन में, वो भी प्रकट हुई है, वो किसी ने बनाई नहीं है। भक्त को आके बोल देती मेरे को यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर हूं, निकाल लो। भक्तों ने वहां से निकाली। हमारे, आप श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में जाइए, श्री पद्मवेंद्र पुरी ने उनको प्रकट किया। तो ये स्वयं प्रकट मूर्तियां हैं। बहुत मूर्तियां हैं, बहुत मंदिर हैं, एक के बाद एक हम यहाँ पर करते रहे, भले हम 2 घंटे उन मूर्तियों के विषय में, उनकी क्या क्या स्टोरी है। जैसे हमारे राधा दामोदर जी हैं, राधा दामोदर जी में हमारी राधा रानी है, वो प्रकट हुई गंगा जी से। और मछेरा था कोई, मछेरा मछलियां पकड़ने गया, और मछेरे के जाल में एक मूर्ति आ गई, इतनी बड़ी मूर्ति, बहुत सुंदर सी देवी। उन्होंने सोचा कोई देवी है, कौन है ये, तो उन्होंने उस देवी को लाकर
जो महाराज प्रताप रुद्र, चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है ये अब की बात नहीं है, 500 साल पुरानी बात है। तो उसने, मछली वाले ने आकर महाराज प्रताप रुद्र को वो मूर्ति दे दी। महाराज प्रताप रुद्र ने सोचा कोई देवी होगी, तो जैसे डेकोरेशन स्टैचू लगा के बना देते हैं, तो रख दी। तो वो देवी मूर्ति में वो सपने में आती है महाराज प्रताप रुद्र के, अरे महाराज प्रताप रुद्रा, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं, मैं राधा रानी हूं, और मैं राधा दामोदर की संगनी हूं, मेरे को तुम वृंदावन लेके जाओ। तो तभी जो महाराज प्रताप रुद्र स्वयं वहां से इनको राधा रानी को लाकर उन्होंने राधा दामोदर का, दामोदर मंदिर जो था गोपाल भट्ट गोस्वामी का, सॉरी जीव गोस्वामी का मंदिर जो है, तो वहां पर आकर राधा रानी को संग उनको साथ में विराजमान होते हैं। तो 500 साल से राधा रानी का हमारे यहाँ पर जो है वहां पर पाठ पूजा हो रही है। तो भगवान जो है प्रतिष्ठित है, इसमें बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, हमारे सब जितने भी मंदिर हैं उनको थोड़ी सी अकल आ गई होगी, भाई अभी कुछ संकट है, तो वहां पर जो घी वगैरह जो चीज है उसको शुद्ध बनाएंगे, शुद्ध देखेंगे कहाँ से आएगा, और अपने को भी ऐसी शुद्ध चीज से देखना है कि जिससे हमारी जो भगवान भगवान की जो भक्ति है वो आगे बढ़े। अब हमारी जो मेन बात आती है, जो भगवान की जो भक्ति है वो करनी कैसे है, ये जरूरी बात है। भगवान को जब आप, मूर्ति पूजा आपके घर में बाहर से प्रकट हो गई है, जरूर नहीं है कि जो जो मूर्ति है वो आपको जो मूर्ति को आप जरूरी बना के लाओ या घर पे प्राण प्रतिष्ठित हो तो ही मूर्ति होगी ना। आपके घर में मूर्ति है, आपने उसकी पूजा शुरू कर दी, समझ लो वो उसमें प्रकट है। उनको भाव से, हाँ उसमें एक बात जरूर है, उसको करना कैसे है, भगवान की जो पूजा है वो करनी कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आप आए हमारे में, उसमें सबसे पहले तो जो भगवान की जो 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 पाठ पूजा करनी उसकी पद्धति क्या है, ये थोड़ा सा आप समय हो गया है हमारा, तो हम यहां से तो थोड़ा सा आपको पता लग गया। अब हम भगवान की जो मूर्ति पूजा भी आज वो नहीं खत्म होगी कि आपके घर में उसको कैसे नहलाया जाए, कैसे धुलाया जाए, कैसे उसकी उसकी आरती की जाए, कैसे भोग लगाया जाए, उसका कहाँ पर हो। तो ये जो थोड़ी सी विधि है इसके विषय में हम अगले सप्ताह बात करेंगे। तो थोड़ा सा उसके संग उसके बाद जो भागवत है, भागवत कहाँ से सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, कौन उसका अधिकारी है, कौन कहने का अधिकारी है, कौन सुनने का अधिकारी है, और जो मथुरावास है वो कैसे किया जाए, तीर्थ में मथुरावास किया जाए। तो ये जो 5 अंग है ये भी अभी खत्म नहीं हुए हमारे। आज थोड़ा सा मूर्ति पर ही हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उसको आगे करते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं किसी का प्रश्न ले सकता हूँ, कभी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे को भी पूछ लीजिए। तो बाकी के जो मूर्ति का पूजा और ये जो 5 अंग है इसको हम अगले सप्ताह इसको निष्कर्ष पे जाने के बाद हम वापिस भागवत के ऊपर चलेंगे। भागवत में फिर जो सुखदेव गोस्वामी, अगले सप्ताह हम थोड़ा सा पंचंग के ऊपर बात करने के बाद आपको बेसिक पता लग जाएगा कि भक्ति क्या कैसे करनी है, तो घर में मूर्ति पूजा कैसे करनी है, भगवान घर में नाम जप कैसे करना है, भगवान भागवत कैसे करनी है, इसके विषय में मैं अगले सप्ताह बात करके, और उसके अगले सप्ताह हम वापिस भागवत की चर्चा जो है, जो हमारे शुकदेव गोस्वामी हैं और परीक्षित महाराज को वो कैसे बताएंगे कि कैसे प्रकट, प्रकृति कैसे प्रकट हुई, और नारद जी कैसे अपने अपने जो है सॉरी जो ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद को पूछते हैं प्रभु ये सब कुछ आपको कैसे पता लगा। तो उसके फिर हम सारी वो जो चर्चा जो प्रसंग होगा ब्रह्मा जी का, नारद जी का और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का, ये जो प्रसंग है 1 हफ्ते के बाद हम वापिस उस प्रसंग पर चले जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी मेरे को क्विकली पूछ सकते हैं, आप मैसेज भेजिए। ठीक है, आपका नहीं है तो ठीक है, तो हम फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। और तब तक के लिए हमारा निवेदन है कि आप गीता हरे जरूर कृष्ण पढ़ें। प्रभु। सर्वोमा सर्वोमा, हाँ बोलिए सर्वोमा जी, राधे श्याम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदैव बात करो। हाँ बोलो राधे श्याम, बोलो सीधे बेटा बोलो।
पंचरात्रि की विधि में मूर्ति पूजा आती है? हाँ, पंचरात्रि की विधि में मूर्ति पूजा होती है। मूर्ति की कैसे पूजा की जाती है? मूर्ति फोटो हो, भले वो मूर्ति हो, स्वयं प्रकट हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, भाव प्रकट हो, कैसे भी हो, तो उसके बारे में हम अगले सप्ताह बात करेंगे। ठीक है? प्रभु जी, आपने मुझे बताया था कि आंखों पे पट्टी बांधते, वो क्या है वो? वो प्राण प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मेरे ख्याल आज समय लेट हो गया है, तो हम अगले सप्ताह उसको मेरे में याद करा देना, मेरे को याद रहेगा। अगले सप्ताह मैं बता दूंगा। ठीक है? ठीक। जी प्रभु जी। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। राधे श्याम, शिखा बेटा, शिखा। राधे श्याम बेटे, राधे तो श्याम। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, आज की क्लास पहले तो बहुत अच्छी, थैंक यू, आपने इतना अच्छा समझाया। जय पर मेरा राधे। क्वेश्चन श्राद्ध चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग था कि जिनका जो श्राद्ध है एकादशी को होता है, क्या हमें जो हमारे ब्राह्मण होते हैं उनको अन्न खिलाना चाहिए? नहीं, किसी में श्राद्ध, एकादशी में श्राद्ध आ जाता है तो हम अंतिम सर्व पितृ श्राद्ध कहते हैं, अंतिम श्राद्ध। तो उस अवस्था में उसके लिए अंतिम श्राद्ध ही बनता है हर बार। कभी जी किसी का मृत्यु एकादशी के दिन हो जाती है, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होता है, तो बीच में एकादशी आ जाती है, तो किसी की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तो उसका श्राद्ध कैसे होगा? तो फिर उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जो उसको कहते हैं सर्व पितृ श्राद्ध, जो अखीला श्राद्ध होता है, सब पितरों के लिए होता है। कभी किसी को श्राद्ध करना भूल जाए तो वो लास्ट श्राद्ध कर सकता है। आप लास्ट श्राद्ध उसके लिए उनको बोलिए कि लास्ट श्राद्ध करें। जी जी, ठीक है प्रभु। ठीक हरे है बेटे। कृष्ण। जय राधे, जय राधे, जय राधे। ठीक है, आप सब भक्तों से मैं निवेदन, मैं इजाजत चाहता हूँ। तो अगले सप्ताह हम मूर्ति पूजा के ऊपर और पंचविधि के ऊपर कंप्लीट करके फिर हम वापस भागवत के ऊपर हम श्रवण और उसके ऊपर चलेंगे। निताई गौर, राधे श्याम, जय प्रभु। राधे श्याम।